यूके के नए वजीर आजम ने आते ही खुशखबरियां सुनाना शुरू कर दी हैं। महंगाई से परेशान अवाम के लिए फौरन रिलीफ देने का ऐलान। बिजली, पानी और गैस के बिल्स को कम करने के लिए संजीदा इकदामात उठाए जाएंगे। एंडी बर्नम ने डिजिटल आईडी स्कीम को ख़त्म करने का फैसला कर लिया है और हुकूमत का कहना है कि इससे बचने वाली रकम को अवाम की रिलीफ के लिए खर्च किया जाएगा। एंडी बर्नम का नए काउंसिल हाउसेस बनाने का ऐलान किया है। अब हाउसिंग क्राइसिस का सामना करने वाले लोगों को बेहतर सहूलियात मिल सकेंगी। इमिग्रेशन के हवाले से भी कुछ पॉलिसी सामने आने लगी। ILR 5 साल रखने के ज़्यादा इम्कानात हैं, लेकिन बेनिफिट्स और सिटीजनशिप वालों को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। यूके में स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स के लिए भी पॉजिटिव इकदामात का ऐलान किया गया है, जहां स्टूडेंट को मजीद मदद फराम करने की बात की गई है। नई हुकूमत का कहना है कि ब्रिटेन को दोबारा एक मजबूत और इंडस्ट्रियल पावर बनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब यहां असल खेल शुरू होता है। एंडी बर्नम ने सिर्फ ऐलानात नहीं किए, बल्कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में ही दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। उन्होंने साफ अल्फाजों में अपनी कैबिनेट को बताया है कि उनकी हुकूमत की सबसे बड़ी प्रायोरिटी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस की कमर तोड़ना है। अवाम को यह एहसास होना चाहिए कि अब बात कम और काम ज्यादा होगा और हुकूमत उनके मसाइल को समझ रही है। सबसे पहले बात करते हैं बिजली के बिल्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस की। ब्रिटेन में पिछले कुछ अरसे से महंगाई ने आम लोगों के नाक में दम कर रखा है। खाने पीने की चीजों से लेकर एनर्जी बिल्स तक हर चीजें आसमान से बातें कर रही हैं और आम फैमिलीज पर माली बोझ बढ़ चुका है। इसी वजह से एंडी बर्नम की नई हुकूमत ने सबसे पहले इसी गर्म लोहे पर चोट मारना मुनासिब समझी। नई हुकूमत ने घरों की इलेक्ट्रिसिटी पर VAT को 5% से जीरो करने का मास्टर स्ट्रोक खेला है। सिर्फ VAT ही नहीं खत्म किया जाएगा, बल्कि बिजली के बिलों पर वार्म होम डिस्काउंट, जो इससे पहले 150 पाउंड था, अब उसे भी 195 पाउंड किए जाने के इम्कानात है। इस फैसले का मकसद यह है कि बिजली के बिल्स में कमी आए और आम आदमी को सांस लेने का मौका मिले। हुकूमत के मुताबिक एक एवरेज हाउस होल्ड को इस फैसले से सालाना तकरीबन 45 पाउंड तक बचत हो सकती है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या इतनी सी बचत से आम आवाम के जख्मों पर मरहम लग पाएगा, क्योंकि लोग सिर्फ बिजली नहीं बल्कि गैस बिल्स, पानी के चार्जेस और रेंट की आग में भी जल रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में एंडी बर्नम की हुकूमत इस रिलीफ को मजीद कितना आगे लेकर जा सकती है। अब बात करते हैं इमिग्रेशन के हवाले से उस खबर की जिसने इस वक्त पूरे यूके में सनसनीखेज माहौल बना रखा है। दी टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ILR का 5 साल वाला रूट खत्म नहीं होगा, बल्कि पुराने माइग्रेंट्स के लिए यह सोने पर सुहागा साबित हो सकता है। दी टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नई हुकूमत इस बात पर सीरियसली गौर कर रही है कि जो लोग 2021 के बाद ब्रिटेन आए हैं उन्हें 5 साल वाले सेटलमेंट रूट पर ही रखा जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि होम सेक्रेटरी शबाना महमूद की तरफ से यह प्रपोजल सामने आया था कि ILR हासिल करने का पीरियड 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया जाए, जिससे लाखों माइग्रेंट्स की रातों की नींदें उड़ गई थी। लेकिन अब एंडी बर्नम की नई हुकूमत ने इस पर ठंडे पानी का छिड़काव किया है और खबर यह है कि पुराने माइग्रेंट को 5 साल वाले रूट पर ही रखा जाए। यानी अगर यह फैसला फाइनल होता है तो हजारों लोगों को मजीद 10 साल तक पापड़ नहीं बेलने पड़ेंगे और वो 5 साल में ही ILR क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन रुकिए, इसके साथ एक बड़ा ट्विस्ट भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेटलमेंट तो 5 साल में मिल जाएगी, लेकिन बेनिफिट्स और सिटीजनशिप हासिल करने के लिए मजीद कुछ साल पापड़ बेलने पड़ सकते हैं। सुनने में आ रहा है कि 10 साल का टाइम लग सकता है, लेकिन अभी तक कुछ फाइनल नहीं है। और ये जितनी भी बातें हैं, दी टाइम्स ने अपने आर्टिकल में ये दावे किए हैं। मैं अपनी तरफ से खुद कुछ भी नहीं कह रहा। इसके बावजूद माइग्रेंट्स के लिए ये एक आबे हयात से कम नहीं है, क्योंकि ILR मिलने के बाद आज़ादी के साथ दूसरी जॉब या अपना बिजनेस शुरू किया जा सकता है। खबर यह भी है कि लेबर पार्टी के अपने 80 MPs ने हुकूमत को लेटर लिखा था कि पहले से मौजूद माइग्रेंट्स पर सख्ती ना की जाए, जिसके बाद ये उलटफेर देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं डिजिटल ID स्कीम की, जिस पर काफ़ी अरसे से माहौल गर्म था। डिजिटल ID असल में एक ऐसा सिस्टम था जिसमें लोगों की
आइडेंटिटी को डिजिटल तरीके से वेरीफाई करने का प्लान था, ताकि जॉब्स के लिए राइट टू वर्क चेक या गवर्नमेंट सर्विस हासिल की जा सके। लेकिन इस प्रोजेक्ट को शुरू से ही लोगों की सख्त तनकीद का सामना रहा। लोगों को डर था कि उनकी प्राइवेसी पर डाका डाला जा रहा है और हुकूमत के पास उनका सारा डाटा जमा हो जाएगा। एंडी बर्नम की हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट पर खट्टा पानी डालकर इसे खत्म करने का फैसला किया है। हुकूमत का कहना है कि इस सफेद हाथी पर खर्च होने वाली रकम को अब सीधा आवाम के रिलीफ पर लगाया जाएगा, लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज ने इस पर उंगली उठाई है और कहा है कि हुकूमत पहले ये वाजिया करे कि इन तमाम मुफ्त के दिलासों के लिए पैसे कहां से आएंगे। अब आते हैं ब्रिटेन के सबसे बड़े मसले यानी हाउसिंग क्राइसिस की तरफ। ब्रिटेन के कई शहरों में घरों की कमी और आसमान छूते किराए आम लोगों की बुनियाद को हिला चुके हैं। खास तौर पर यंग फैमिलीज के लिए अपना घर एक ख्वाब बनकर रह गया है। इसी मसले की जड़ को पकड़ते हुए एंडी बर्नम ने नए काउंसिल हाउसेज बनाने का प्लान सामने रखा है। काउंसिल हाउसिंग का मकसद यह है कि लोगों को सस्ते और अफोर्डेबल घर मिल सकें, ताकि वो प्राइवेट मार्केट के जालिमाना किरायों से बच सकें। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या इस प्लान पर कुछ काम होगा या फिर सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाए जाएंगे, क्योंकि ऐलान करना आसान है पर असल इम्तिहान तो इम्प्लीमेंट करने में होता है। अब बात करते हैं यंगस्टर्स और स्टूडेंट्स की। एंडी बर्नम की हुकूमत ने वादा किया है कि स्टूडेंट्स को तनख्वाह नहीं छोड़ा जाएगा। फीस और महंगाई के बोझ तले दबे यंगस्टर्स को बेहतर स्कॉलरशिप और कैरियर अपॉर्चुनिटीज देने का दावा किया गया है, ताकि वो मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। और आखिर में बात करते हैं ब्रिटेन की इकॉनमी और इंडस्ट्रियल प्लान की। एंडी बर्नम का दावा है कि वो ब्रिटेन को दोबारा इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनाएंगे। इसके लिए मैनचेस्टर में नंबर 10 नॉर्थ के नाम से एक नया गवर्नमेंट सेटअप बनाने का प्लान है, ताकि लंदन के अलावा दूसरे शहरों को भी बराबर तवज्जो मिल सके। दोस्तों, अब देखना यह है कि एंडी बर्नम अपने इन वादों पर खरे उतरते हैं या ये भी सिर्फ सियासी ऐलान साबित होते हैं। आवाम अब बातों की नहीं, काम की भूखी है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या नई हुकूमत वाकई इस क्राइसिस का हल निकाल पाएगी या नहीं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और यूके से रिलेटेड ऑथेंटिक न्यूज़ सुनने के लिए हमारे चैनल एनएट डिजिटल को फॉलो कर लें। शुक्रिया।